हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका जीवन बचपन से ही बहुत ही रोमांचक रहा है एवं जिसके साथ लाइफ में हमेशा ही रोमांचक चीजें होती रही है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, यदि आप अंत तक इस वीडियो को देखते हैं आपको उनकी लाइफ के बारे में जानकर मजा ही आ जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रेट एमएलएम लीडर, मोटिवेशनल स्पीकर एवं हर्षवर्धन जैन सर के बारे में। हर्ष जी का जन्म सन 1980 में जयपुर से 18 किलोमीटर दूर एक गांव के मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। हर्षवर्धन जी के पिताजी जयपुर डेयरी में पीटरी डॉक्टर का काम करते थे, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब थी। वह उनकी माताजी हाउसवाइफ। हर्ष ने अपनी क्लास 7th तक की पढ़ाई गांव की सरकारी स्कूल से, 8th एवं 9th क्लास उन्होंने जयपुर के टैंगोर स्कूल से, 10th क्लास बीकानेर में अपने ताऊजी के यहाँ से, वह 11th और 12th क्लास खटेलवाल स्कूल से कंप्लीट की। जब हर्ष के माता पिता की शादी हुई तब शादी के 11 वर्ष बाद तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। और इंडिया में जब किसी शादीशुदा जोड़े के यहाँ संतान नहीं होती तो लोग पंडित जी के यहाँ जाते हैं। तब पंडित जी ने 2-3 दिन का कुंडली का मिलाप करके हर्ष के पिताजी से बोला कि धीरज रखिए, क्योंकि महापुरुषों को आने में टाइम लगता है। हर्षवर्धन अपनी गांव के स्कूल से लेकर LLB तक पढ़ाई में हमेशा एवरेज ही रहे, लेकिन वे बताते हैं कि क्योंकि वे अपने स्कूल के सबसे शैतान बच्चे हुआ करते थे, इसलिए टीचर्स उन्हें क्लास कैप्टन बना दिया करते थे, जिससे क्लास में शांति रह सके। जिसकी वजह से वे फर्स्ट क्लास से लेकर LLB तक हमेशा क्लास कैप्टन रहे। सेठवी सुंदरवत्स के एक एपिसोड में उनके बचपन के बारे में बात करते हुए हर्षवर्धन बताते हैं कि जब वे 3-4 साल के रहे होंगे तभी से वे अपने घर से 1 किलोमीटर दूर स्थित एक तालाब पर जाने लगे थे, जिससे वे 5-6 साल तक की उम्र में अच्छे तैराक बन चुके थे। तथा वे गांव के बड़े बच्चों को देखकर पहले 4 से 8 फीट, फिर 10 से 15 फीट और फिर 40-40 फीट गहरे कुओं में तैरने की आदत डाल ली। इतनी गहरी जगहों में तैरने की वजह से कई बार उनके पिताजी उनको तालाब से घर तक पीटते हुए ले जाया करते थे। इस तरह से 10-11 साल की उम्र में हर्ष तैरने में महारत हासिल कर चुके थे। हर्ष कहते हैं कि उनके बचपन के दौर में वे तैराक बनना चाहते थे, लेकिन इस तरह प्रोफेशनली आगे न बढ़ने के कारण वे तैराक न बन सके। हर्ष बताते हैं कि 11-12 वर्ष की उम्र तक आते आते उनके अंदर क्रिकेट खेलने का भूत सवार हो गया था। वे पूरे दिन भूखे ही क्रिकेट खेलते रहते थे, या फिर उनके घर वालों को उनका ग्राउंड तक खाना पहुंचाना आना पड़ता था। उनके अंदर क्रिकेट का इतना भूत सवार था कि उन्हें घर वालों के हाथ से पीटना मंजूर था, पर क्रिकेट छोड़ना नहीं। अपने बचपन के दिनों में हर्ष अपने इलाके के धुरंधर बैट्समैन हुआ करते थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की सारी ट्रॉफी बनवाना, जीतना, और अपने गांव में 5-7 पिचेस बनवाना, टूर्नामेंट करवाना, ये सारे काम हर्षवर्धन ही अपने गांव में किया करते थे। हर्षवर्धन ने टूर्नामेंट में खेलते हुए 19 सेंचुरी मारी थी। सेठवी सुंदरवत्स एक एपिसोड में बात करते हुए हर्ष मजाक में कहते हैं, मेरे नाम दुनिया की सबसे फास्टेस्ट 29 बॉल में सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड है। जब सुंदरवत्स पूछते हैं कि ये कैसे, तो उन्होंने कहा कि 37 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद मैंने 20-22 साल के बच्चों के साथ एक टूर्नामेंट खेला, जहाँ पर मैंने 29 बॉलों पर सेंचुरी मार दी। तैराकी और टूर्नामेंट के अलावा हर्ष को बचपन में एक्टिंग करने और गाना गाने का भी शौक था। वे बताते हैं कि जब वे गांव के स्कूल में पढ़ा करते थे, गांव में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का रोल दिया जाता था। जब वे 9 साल के थे, उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक ग्वाले का नाटक किया था, जिससे उस जमाने में 89 में उन्हें 1100 रुपये का पुरस्कार दिया गया था। तो इस तरीके से हर्षवर्धन जैन जी का बचपन बड़े ही हंसी खुशी और मस्ती के साथ बीता। अपनी स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद हर्षवर्धन जैन ने BSc करने के लिए एक कॉलेज में दाखिला लिया। हर्ष का पढ़ाई में मन लगता ही कहाँ था, उन पर तो क्रिकेट खेलने का बहुत ही सवार था। इसका परिणाम ये हुआ कि वे BSc फर्स्ट ईयर में फेल हो गए। ये फेल होना था कि उनके आत्मसम्मान को ठोस लगना। जब वे फेल हुए उसी दिन से उन्होंने अपने हीरो बुक स्कूटर की चाबी, जो कि उनके फादर ने उन्हें कॉलेज जाने के लिए दिलाई थी, वापस रखी और पैदल ही कॉलेज जाना शुरू कर दिया, जहाँ पर उन्हें 3 रुपये रोज किराए के अपने पिताजी से मिलते थे। लेकिन वे घर से मेन मार्केट तक आने जाने में खर्च हो जाते थे, लेकिन फिर भी 1 रुपया किराया पैदल चल के बचा लिया करते थे।
और 3 दिनों बाद 3 रुपए इकट्ठे होते तो कॉलेज से जाते वक्त जयपुर की एक जगह चांदपुर पर 3 रुपए की कड़ी कचौरी खाया करते थे। बीएसटी फर्स्ट ईयर में फेल होने के बाद उन्होंने दर्शन शास्त्र सुना और आगे की कॉलेज दर्शन शास्त्र से खत्म की। दर्शन शास्त्र में उनका काफी इंटरेस्ट था, उसे पढ़ने में उन्हें काफी मजा आया करते थे। लेकिन जब वे साल 2000 में अपनी कॉलेज के सेकेंड ईयर में थे, तब अपने एक दोस्त ने उन्हें आकर कहा कि एक अमेरिका की एक कंपनी आई है जो कि जिंदगी बदलने की बात कर रही है। जब वे वहां गए तो उन्होंने लोगों को नाचते गाते मस्ती करते हुए देखा, तो जो कि उनके स्वभाव से मैच कर लिए और वो भी उन्हीं के साथ मस्त हो गए। तो इस तरह से हर्षवर्धन जैन जी की नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री हुई। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का सफर इतना आसान कहाँ था। ज्वाइन होने के 2 महीने तक वे अपने दोस्त रिश्तेदारों से ये कहते रहे कि आओ जुड़ जाए जिंदगी बदल जाएगी, आओ जुड़ जाओ जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उनकी एक ज्वाइनिंग ना हुई। तब उन्होंने अपने अपलाइन से जाकर वो सारी जो कि एक कुशल नेटवर्क मार्केटिंग में होनी चाहिए, फिर उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में सन 2001 में दिल से मेहनत की और फिर पीछे मुड़कर ना देखा और फिर वे एमएलएम इंडस्ट्री के ही बन के रह गए। लेकिन सन 2006 में उनकी पहली कंपनी बंद होने की वजह से उनका सब कुछ फिर से जीरो हो गया। लेकिन उन्होंने फिर से एक नई कंपनी में ज्वाइनिंग की। वह फिर से पहले की तुलना में दोबारा दुगनी कमाई की। लेकिन सन 2011 में कुछ मनी सर्कुलेशन करने वाली एलएम कंपनी की वजह से सरकार ने सभी कंपनी को बंद कर दिया। सन 2011 में अपनी कंपनी के बचाव में हर्षवर्धन जैन सर को 37 दिनों के लिए जेल भी जाना पड़ा। और वे बताते हैं कि उन 37 दिनों में जेल में बैठे बैठे उन्होंने 70 से अधिक किताबें पढ़ ली थी, जो शायद वो बाहर रहते तो कभी न पढ़ पाते। वो कहते हैं ना, जो कि खुशकिस्मत है वो लोग जो खराब परिस्थितियों में भी मौके ढूंढ लिया करते हैं। तो हर्षवर्धन जैन सर उन्हीं कुछ खुशकिस्मत लोगों में से एक है। सन 2016 में भारतीय सरकार ने एमएलएम के ऊपर एक गाइडलाइन बनाई, जिससे एमएलएम को इंडिया में एक कानूनी स्थायित्व मिला। आज हर्षवर्धन सर एमएलएम कंपनी के टॉप अर्नर एवं अचीवर हैं। आज उनके पास मर्सिडीज, BMW व शानदार बंगले हैं और आज वे लोगों को अपने मोटिवेशनल सेमिनार में जीवन में सही संस्कारों को अपनाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आज यूट्यूब पर भी हर्षवर्धन जैन सर के बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग्स है और उनके यूट्यूब चैनल पर लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। मुझे आशा है कि हर्षवर्धन जी की इस बायोग्राफी से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा। अगर ऐसी बात है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।